हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार रिपीटिशन वाले पर। आज हमारी क्लास रीजनिंग से रहेगी। रीजनिंग में जो डाइस चैप्टर होता है उसी पर आज क्लास रखी जाएगी। चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस यानी कि पासा। डाइस यानी कि पासा। डाइस से 4 टाइप के सवाल बनते हैं। नंबर 1, एक पासा पर आधारित। जब एक पासा पर बात की जाए। नंबर दूसरा, 2 पासा। और तीसरा नंबर, 2 से अधिक। 2 से अधिक जब पासे होते हैं। नंबर चौथा, खुला हुआ। खुला हुआ पासा। इस प्रकार के चार टाइप के सवाल आते हैं, जिसमें कि पहले हम बात करेंगे दो पासे पर आधारित सवाल कि दो पासे पर आधारित सवाल किस प्रकार बनते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, टाइप नंबर पहला। इसे टाइप नंबर पहला डालेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या लिखना है? 2 पासों पर आधारित। 2 पासों पर आधारित सवाल बनेंगे इसमें, जिसमें कि इसमें केस 3 प्रकार के बनते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में जब 2 पासों की बात करी जाए, इसमें 3 टाइप के केस बनते हैं। पहला केस क्या है? केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 कहता है 1 डिजिट कॉमन। 1 डिजिट कॉमन। जब डाइस की कोई एक अंक कॉमन हो, यानी कि 1 डिजिट कॉमन। केस नंबर दूसरा, 2 डिजिट कॉमन। 2 डिजिट कॉमन। केस नंबर तीसरा, नो कॉमन। जब इसमें कोई कॉमन ना हो। इस प्रकार के 3 केस बनते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में, जब 2 पासों पर आधारित सवाल दिए हो। जब सवाल में 2 पासे दिए हो, तो इस प्रकार के सवाल में 3 टाइप के केस बनते हैं। 1 डिजिट कॉमन में क्या मिलेगा? दो पासे दिए होंगे, 2 पासों में एक अंक समान होगा। एग्जाम्पल पर देखते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर। और पासों में जरूरी ये नहीं है कि कोई अंक ही दिए हो। ABCD भी दे सकता है, अंक भी दे सकता है, 1 2 3 करके। ABCD भी दे सकता है और रोमन अंक भी दे सकता है। सिंबल भी कोई दे सकता है। इस प्रकार कोई भी सिंबल दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि मतलब डिजिट ही दिए हो, कोई अंक ही दिए हो गणित से। अब देखते हैं हम केस नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट का केस नंबर फर्स्ट में 1 डिजिट कॉमन। जब 2 पासे दिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या होगा इसमें। जैसे कि 2 पासे दिए हैं कोई। इस प्रकार के 2 सवाल दिए होंगे, इसमें 1 2 3 2 4 इस प्रकार के कोई दो पासे दिए होंगे। उन पर पूछा जाएगा कि बताओ। इसमें पूछा जाएगा, बताओ 2 का अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट यानी कि 2 का विपरीत क्या होगा? इसमें ये पूछा जाएगा 2 का विपरीत क्या होगा।
तो देखिए इसमें कैसे पता करते हैं, जब इस प्रकार कंडीशन हो कि से एक डिजिट कॉमन दिया हो, इस प्रकार सवाल में दो देखो दो कॉमन दिया है, तो दो का अपोजिट पूछ रहा है। जब सवाल में पूछे कि एक डिजिट कॉमन दिया हो और उसमें कहे कि इसमें विपरीत क्या होगा, देखिए इसके लिए पासे के जहाँ पर हमें देखिए कि ये अंक समान है, वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, वहीं से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, आपको अपोजिट मिल जाएगा। देखिए क्या है, 2 3 1, 2 3 1। इसके दूसरे पासे में क्या है, 2 4 6। इसका मतलब है 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 5 गैप है, यानी कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 1 का अपोजिट 6 होगा। एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस प्रकार इसमें हम ये देखेंगे क्यों कौन सी संख्या अपोजिट है। इसी प्रकार जब हम कोई भी सवाल दिए हो, जैसे कि एक सवाल और ले लेते हैं, हम देखेंगे कि ये दो पासे दिए हैं, यहाँ लिखा है मान लो बी, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, और यहाँ लिखा है ई। ये क्या कॉमन है, ए बी, यहाँ क्या कॉमन है, बी कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, यानी कि हम यहाँ से घूम जाएंगे ऐसे करके। क्या आ जाएगा, बी सी डी। इसमें क्या आ जाएगा, इस तरफ से आ जाएगा बी ई ए, यानी कि बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, और डी का अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे कि बी का अपोजिट जो होगा एफ होगा, बी का अपोजिट एफ होगा। अब चलते हैं केस नंबर सेकंड में, केस नंबर दूसरा। केस नंबर दूसरे पर देखेंगे 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन चलते हैं। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन। 3 6 2 6 2। इस प्रकार के देखिए इस वाले सवाल में 2 डिजिट कॉमन दिए हैं। अब इसमें क्या होगा, जो 2 डिजिट कॉमन है वो कॉमन छोड़ के जो शेष है बचे हुए वो एक दूसरे के कैसे होंगे, विपरीत होंगे, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि इसमें देखिए 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन, इसमें कितना 6 कॉमन, इसमें भी 6 कॉमन है, यानी कि इसमें कितना बचा, इसमें सारे कॉमन है। तो एक अंक इसका चेंज कर ले, यहाँ पर यहाँ कर ले 4। इसका दो का विपरीत कितना हो जाएगा, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2। अब बचा क्या, 6 और 3। 6 का विपरीत क्या होगा और 3 का विपरीत क्या होगा, ये बात है। यहाँ देखेंगे हम 1 और 5, इसका विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका भी विपरीत 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इस प्रकार के सवाल में कोई एक दिया होगा या दोनों दे रखे होंगे या लगा करके, तो हम देख लेंगे कौन सा विपरीत इसका होगा। इसका करेक्ट आंसर नहीं निकलेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं।
1 3 4 4 3 6। अब इस सारे सवाल में हम देखेंगे कि क्या विपरीत होगा इसमें। देखिए यहाँ पर 4 इसका कॉमन है, 4 इसका भी कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। एक का विपरीत कितना होगा? एक का विपरीत 6 होगा। इसका मतलब है 3 और 4 का विपरीत निकालना। 3 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 विपरीत 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इन ऐसे सवालों में हमें 2-2 आंसर दे रखे होंगे। तो हमें या लगा कर भी दिया होगा, तो हम ऐसे सवालों में सही से थोड़ा देखकर करते हैं। आज यहीं तक क्लास रहेगी, फिर इसके बाद कल दूसरी क्लास चलेगी टाइप नंबर 2 में, वन मोर देन 2 डिजिट कॉमन, यानी कि 2 से अधिक पासों 2 से अधिक पासों वाले सवाल कैसे देखे जाएंगे, उसकी चर्चा कल होगी।